किसान भाइयों, मेंथा की खेती लगाने से पहले आपको खेत में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी मेंथा की खेती अच्छी हो सके और अच्छी उपज हो सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम ऐसी जानकारी आपको बताएंगे कि मेंथा की खेती करने के समय या लगाने के समय कौन सी खाद डालना चाहिए। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो मेंथा की खेती लगाने से पहले डालते हैं और बहुत सारे किसान भाई हैं जो मेंथा की खेती लगाने के बाद डालते हैं। आज दोनों आपको हम विधि बताएंगे। जैसा कि आज हम एक मेंथा की खेत में खड़े हैं और ये मेंथा की खेती आप देख सकते हैं। जो इसकी हाइट है ये करीब मान के चलिए आधा फीट के आसपास है और इसमें जो मेंथा की खेती की गई है किसान भाइयों, उसमें अभी तक गोबर की खाद डाली गई है नीचे। बाकी अगर देखा जाए तो किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथ ही किसान भाइयों, इसमें जो इसकी खेती लगाई गई है ये करीब 5 से 6 दिन हुआ है। किसान भाइयों, मेंथा की खेती में ग्रोथ बढ़ाने के साथ साथ इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो मेंथा की खेती करने से पहले उसमें कौन सी खाद डालना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों कि जैसे कि बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं वो पहले ही खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो यह मेंथा की खेती देख रहे हैं ये खेती करीब देखा जाए तो 1 हफ्ते पहले की गई है और मेंथा की खेती में मात्र गोबर की खाद का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद में जो इसमें देखा जाए जब सिंचाई की जाएगी तो 1 या 2 सिंचाई करने के बाद में सबसे पहले इसकी निकाई की जाएगी। निकाई करने के बाद में जो इसमें खरपतवार होते हैं उसको हटाने के बाद में फिर इसमें खाद का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले किसान भाइयों की ये जो किसानों की सबसे अहम समस्या रहती है कि जो मेंथा की खेती में जो पहली सिंचाई कब की जाती है। सबसे पहले जो हमारी सिंचाई होती है मेंथा की खेती रोपाई करने के बाद में, जब आप उसकी रोपाई कर दें उसके साथ में एक सिंचाई होती है। लेकिन जो हमारी इसके बाद में सिंचाई होती है वो किसान भाई करीब 1 हफ्ते के अंदर आपको करना चाहिए, यानी कि आप 5 से 6 दिन के अंतराल में आप पहली सिंचाई कर दें। वहीं किसान भाइयों, आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आपके खेत में नमी है या फिर नमी नहीं होती है तो इस दौरान आपको करीब 1 हफ्ते बाद दोबारा से सिंचाई करना होता है। लेकिन इसके बाद में जब आपकी 2 सिंचाई हो जाती हैं तो आपके खेत में खरपतवार की उपज होने लगती है। तो इस दौरान आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो आपके खरपतवार होते हैं खेत में उसको अच्छी तरह से निकाई करना चाहिए। इसके बाद में अगर आप चाहें तो आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेंथा की खेती के लिए होती है, जो इसके पौधे होते हैं वो ग्रोथ में होते हैं, यानी कि इस समय बढ़वार का समय होता है। तो इस दौरान आप यूरिया खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूरिया खाद डालने से पहले किसान भाइयों आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना होता है, ताकि आप अपने खेत में जो लगने वाले रोग होते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाए। यूरिया का इस्तेमाल किसान भाइयों आपको करीब 45 kg 1 एकड़ के लिए आपको करना है और साथ ही जो आपका जिंक सल्फेट होता है वो 1 kg आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो किसान भाइयों, ये थी खाद डालने की प्रक्रिया किसान भाइयों मेंथा की खेती में। अगर बहुत सारे किसान भाई हैं वो पहले इस्तेमाल करते हैं, NPK है और गोबर की खाद है, ये मेंथा की खेती की रोपाई करने के समय ही डालते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई हैं जो मेंथा की रोपाई करने के बाद में डालते हैं। आप अगर इन दोनों चीज़ों का, दोनों खादों का इस्तेमाल रोपाई के बाद करते हैं तो आपकी जो फसल है किसान भाइयों, जो आपके पौधे की बढ़वार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो के बाद में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि मेंथा की खेती में ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, ये थी मेंथा की खेती में खाद और सिंचाई कब कब करें इसकी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।